चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लैंक कांस्टेंट हैज द सेम डायमेंशंस एज। अब प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, याद है तुम लोग को? क्या होती है? एनर्जी इज इक्वल टू 0.6 × 10⁻⁷ एच इंटू फ्रीक्वेंसी। नहीं वो तो ठीक है, ई इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी पढ़ा है ना। अब देखो एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वही होता है ना जो वर्क का डायमेंशन होगा, मानते हो? हाँ। अब वर्क का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इनटू हाँ। डिस्टेंस होता है क्या, इज इक्वल टू एच का डायमेंशन। डायमेंशन को ऐसे दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम होता है क्या, बोलो। तो एच का डायमेंशन क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा पहले वाले का, बोलो, बहुत ही सिंपल है। अरे इधर चला गया ना तो डी होगा ना, नहीं ये आएगा ना तो समझ गए ना सारे। चलो सेकंड करो जल्दी। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। टू फोटोन्स हैविंग, है ना, टू फोटोन्स हैविंग, अच्छा, इक्वल वेवलेंथ। अब याद है लीनियर मोमेंटम क्या होता था, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है, मालूम है? हाँ सर। हाँ सर। तो P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। तो ऑप्शन लग रहा होगा कि अगर लैम्डा सेम है तो मोमेंटम भी सेम होना चाहिए, है ना, ऐसा लग रहा होगा। हाँ सर। अगर लैम्डा सेम हुआ तो मोमेंटम भी सेम हो गया ना। हाँ। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा ये हम बोल सकते हैं, इक्वल लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा वो हम बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन सेम हो ये जरूरी नहीं है ना। हाँ सर। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। हाँ। सेकंड ऑप्शन, इक्वल एनर्जी, P इज इक्वल टू ई बाई सी, ये भी पढ़ा है हम लोगों ने, ये फॉर्मूला भी दिखाया था ना। हाँ। सेम चीज, अगर एनर्जी इक्वल है तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम हो ये जरूरी नहीं है। आई बात समझ? हाँ सर। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी अगर सेम होगा मतलब, अब एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ये तो पढ़ा है। हाँ सर। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी भी सेम है, हाँ सर। और एनर्जी सेम है इसका मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन फिर वही डायरेक्शन वाला बात आ जाता है कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। तो सी भी गलत हो गया, है ना। अब आता है डी, मोमेंटम अगर इक्वल है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या, एच बाई पी, ये होता है ना। हाँ। अगर इक्वल मोमेंटम अगर इक्वल है तो वेवलेंथ तो इक्वल होगा ही। वेवलेंथ वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेवलेंथ कैसा है, वेवलेंथ तो स्केलर क्वांटिटी है, नहीं। हाँ सर। हाँ सर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई बात समझ सबको? बोलो। हाँ सर। है ना, सिंपल सी हाँ चीज है। सर। चलो देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की पी एन ई। अब फॉर्मूला तो याद ही अपने को, फॉर्मूला याद है ना। पी का फॉर्मूला लैम्डा के टर्म्स में क्या होता है बताओ? एच बाय लैम्डा। एच बाई लैम्डा, है ना, गुड। और एनर्जी का होता है फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू क्या होता है, ई बाई सी होता है ना। तो एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, इसको ऐसा लिख सकते हो, या फिर एनर्जी का एक और फॉर्मूला था ना, एच सी बाई लैम्डा। तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब बताओ एच तो कांस्टेंट है, एच और सी तो कांस्टेंट है ना। तो लैम्डा अगर घटाओगे तो क्या होगा बताओ? एनर्जी बढ़ेगा। लैम्डा घटाओगे तो एनर्जी भी बढ़ेगा, मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए है कि नहीं, सिंपल। तो वो बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं, मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इजी टॉपिक है, समझ रहे हो। बस अच्छे से खाली फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। एकदम ऐसा तगड़ा धांसू कराएंगे ना अपन, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि एन आर इज द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय रेड बल्ब, और एन बी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय अ ब्लू बल्ब। पावर इक्वल है, ठीक है।
अच्छा, तो पावर इक्वल है, यानी कि पावर क्या होता है? एनर्जी बाई टाइम। इंटेंसिटी। नहीं, इंटेंसिटी वो ठीक है, इंटेंसिटी छोड़ दो अभी। मतलब पावर बेसिकली क्या होता है? पावर इज बेसिकली एनर्जी बाई, है ना? यानी कि हाँ एनर्जी हो गया, एनर्जी क्या हो गया? पावर इनटू टाइम। हाँ तो दोनों बल्ब हाँ जो सर। है सेम पावर एमिट कर रहे हैं और टाइम भी सेम है। तो जो फोटॉन्स दोनों बल्ब से निकल रहे हैं, टोटल एनर्जी उनकी सेम होगी क्या, ये बताओ? हाँ सर। तो मान लो पहले वाले के फोटॉन्स है, कितना दिया है? एन आर दिया है। एन आर इंटू एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा आर, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर। ये एनर्जी हो गई। ये एन आर क्या हो गया? नंबर ऑफ फोटॉन्स। और एच सी बाई लैम्डा आर क्या हो गया? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो टोटल एनर्जी मिल गई। बोलो। यस। और वही दैट इज इक्वल टू एन बी इंटू एच सी बाई लैम्डा बी। मानते हो? ये इक्वेशन समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया, क्योंकि टोटल हाँ एनर्जी सर। सेम है। अब एच सी हाँ तो सर। कट गया। हमारे पास क्या आ रहा है? एन आर बाई लैम्डा आर इज इक्वल टू एन बी बाई लैम्डा बी। क्यों मानते हो? हाँ अब लैम्डा किसका ज्यादा होता है? रेड का ज्यादा होता है। हाँ जाहिर सी बात है एन आर ज्यादा होगा। आई बात समझ? हाँ। यस। तो ऑप्शन सी। क्लियर? हाँ सर। आई बात समझ? हाँ सर। हाँ सर। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आपने क्वेश्चन बताया नंबर था। 5 क्या है? ये जो है ना, E इज इक्वल टू पी इंटू सी, ये सिर्फ नॉन क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए वैलिड होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब के लिए वैलिड नहीं होगा। सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा ये? फोटोन के लिए, फोटोन। फोटोन। है ना? ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब के लिए वैलिड नहीं होता है। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा। ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन का कम होता है ना फोटॉन से स्पीड। आ, नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए ना ये E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू सी, ये वैलिड नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है? हाँ हाँ काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ? हाँ। इलेक्ट्रॉन जो क्लासिकल पार्टिकल्स है ना, जिसके पास मास है, उसके लिए ये यूज करेंगे। फोटोन के पास मास नहीं होता ना, हमने रेस्ट मास इसका जीरो लिया है। आई बात समझ? हाँ हाँ हाँ। तो इसके लिए E इज इक्वल टू पी इंटू सी इस्तेमाल करेंगे। चलो 6 करो जल्दी से, फास्ट। हाँ सर। ए 6 भी एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ए तभी होगा होगा सर। जब ए फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी, है कि नहीं? हाँ सर। वैसे ही 7th क्वेश्चन भी वही उतना ही आसान है। लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, है ना? सी हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी है, सी होगा सर। एकदम ही बकवास। हाँ ठीक है, सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो फोटो करंट ऑब्जर्व नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, लेकिन वो एनोड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आई बात समझ? उसके पहले रुक जाएंगे। उसके पहले ही रुक जाएंगे, वापस पीछे आ जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बट आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द एमिटर मेटल। हाँ बी सर। होगा आंसर। आई बात समझ? बोलो। उधर रिपेल होते हैं ना, नहीं समझे? हाँ सर। वो पहुंच नहीं पाएंगे, हाँ वो सर समझ गया। वो आ जाएंगे, वापस ही आ जाएंगे इधर ही। चलो 9th करो। पोटेंशियल लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं ना सर बस। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने को पता है ना, वो एक मिनट दिखाता हूँ तुमको, है ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं एक बार, है ना? क्या कह रहा है कि मान लो, तुमको याद है स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होता था, कैसे लिखते थे? ई वी वी नॉट नॉट इज इक्वल टू। एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव इज इक्वल टू ई वी नॉट, लिखते थे, याद है? हाँ सर। तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? एच सी हाँ बाई एच सी बाय लैम्डा ई ई माइनस लैम्डा। फाइव ई बाई ई, लैम्डा माइनस ये फाइव होता था, बाई। है ना? हाँ सर। चलो तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या होगा, है ना? फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, यानी कि एक मिनट इसको छोड़ो, एच सी बाई लैम्डा के टर्म्स में छोड़ो, इसको ऐसे लिखो, एच न्यू बाई ई माइनस फाइव बाई ई, ऐसा लिख सकते हो क्या? हाँ सर। एच सी बाई लैम्डा को एच न्यू लिख सकते हो ना?
हाँ तो ये आ रहा है। अच्छा, अब नया वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है मान लेते हैं वो वी नॉट डैश है, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, एच बाई ई इंटू टू न्यू, फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, बाकी कुछ तो चेंज नहीं हुआ। हाँ सर। तो ये मेरा नया वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया और ये मेरा पुराना वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ठीक, बोलो। हाँ सर। तो तो डिवाइड 2 कर से देते हैं, तो ये देखना है कि ये नंबर 2 से ज्यादा आता है कम आता है। अच्छा एक काम करते हैं, डिवाइड नहीं करते, रुक जाओ, इसको एक चीज लिखता हूं मैं, वी नॉट डैश इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई प्लस एच न्यू बाई ई माइनस 5 बाई ई, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब ये जो चीज है ये क्या है, वी वी नॉट। नॉट। ठीक है। तो ये हो गया एच न्यू बाई ई प्लस वी नॉट। हाँ अच्छा, और ये एच न्यू बाई ई को क्या लिख सकते हो, वी नॉट प्लस वी 5 बाई नॉट ई टू। लिख सकते हो, हाँ वी नॉट प्लस 5 बाई ई। हाँ यहाँ से उठाया मैंने, देखो, हाँ 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 सर। और प्लस वी नॉट, तो ये क्या हो गया, मोर देन वी नॉट हो गया, मोर देन 2 वी नॉट हो गया, ये हो गया 2 वी हाँ नॉट प्लस 5 बाई ई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ, ज्यादा हो गया, डबल से ज्यादा हुआ ना, more than double. है ना, सिंपल। हाँ सर। थोड़ा ट्रिकी था ये, है ना। चलो अगला करते हैं, 10 नंबर। सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिखा क्या, है ना, स्क्रीन दिखाया ना अभी, वाइट। नहीं आया अभी। क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को डबल कर दिया, है ना। अब इंटेंसिटी डबल कर दिया तो डबल फोटोन गिर रहे हैं ना, हाँ डबल फोटोन गिर रहे हैं, मतलब अब जो फोटो करंट होगा सैचुरेशन वाला वो तो चेंज होगा, आई बात समझ। हम्म सैचुरेशन फोटो करंट डबल नहीं होगा हाँ लेकिन मतलब बढ़ेगा। तो हाँ ऑप्शन ए तो गलत है, ठीक है, बोलो। हाँ सर। अब बच गया के मैक्स, के मैक्स का फॉर्मूला याद है, हाँ के मैक्स का फॉर्मूला एच न्यू माइनस 5, है ना। अभी मैंने क्या कर दिया, एच इंटू 2 न्यू माइनस 5 कर दिया, क्यों, बोलो। बढ़ गया। तो ये अच्छा इसको नहीं। हाँ सर। एच न्यू माइनस 5 प्लस एच न्यू लिख सकते हो, हाँ नया वाला जो काइनेटिक है के डैश। अब ये क्या है, हाँ के है, के प्लस एच न्यू, एच न्यू कितना बोलो तो के प्लस 5, यहां से उठाओ, हाँ हाँ के प्लस 5, तो ये कितना हो गया, 2k प्लस 5 हुआ क्या। हाँ हाँ सर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो गया, तो दोनों फॉल्स है, More than double. आई बात समझ, हाँ दोनों फॉल्स, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कर रहा है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोर्स इज मूव्ड फर्दर, मैंने दूर, मतलब ये जो मेरा मेटल है, अरे यार कहाँ गया, जो मेरा मेटल है उससे दूर चला गया, है ना, आई बात समझ। हाँ जैसे मान लो ये मेटल है, अभी मेरा सोर्स यहाँ पे है, तो कुछ इंटेंसिटी है, सोर्स को दूर लेके चले गए, है ना, दूर ले गए, तो इंटेंसिटी चेंज हुई, इंटेंसिटी चेंज हुई लेकिन वेवलेंथ चेंज नहीं हुई ना, हाँ सर। क्योंकि सोर्स मेरा वही है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, हाँ, इंटेंसिटी कम होगी तो फोटो करंट कम हो जाएगा, वो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर। क्या कह रहा है कि पॉइंट सोर्स से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ। अच्छा, which of the following curves may represent the saturation photo current as a function of distance, है ना। अब हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है बताओ, इंटेंसिटी। Intensity. इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, तो Photo जाहिर current. सी बात है कि डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी मतलब जो जितने फोटोन्स, करंट कम। हाँ, जितने फोटोन्स मेटल पे गिर रहे हैं वो कम होंगे, है ना, तो नंबर ऑफ फोटो हाँ इलेक्ट्रॉन्स भी कम निकलेंगे, है ना। हाँ
तो फोटो करंट तो कम होगा, लेकिन ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह का भी ग्राफ नहीं होगा कि स्लोप एकदम बढ़ रहा है, ठीक है, अचानक से ड्रॉप नहीं करेगा, करंट घटेगा बट धीरे धीरे घटेगा। आई बात समझ? हाँ सर। क्योंकि इंटेंसिटी याद है तुमको, अगर एक पॉइंट सोर्स होता है उसके लिए इंटेंसिटी होती है आर डिस्टेंस पे पावर बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फोटो करंट का ग्राफ होगा वो भी ऐसा ही कुछ इसी टाइप का कुछ ग्राफ होगा, आर से ऐसा इनवर्स रिलेशनशिप होगा। आ रही बात समझ? अच्छा। अगर एक पॉइंट सोर्स है जिसका पावर है P, ठीक है, तो उससे मान लो ये पॉइंट सोर्स है जिसका पावर है P, तो उससे आर डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी होती है वो होती है पावर बाय 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अगर मान लो इस पॉइंट P डैश पे इंटेंसिटी निकाल ली, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है, समझ रहे हो? हाँ तो इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो अब जो फोटो करंट है वो मेरा इंटेंसिटी से रिलेटेड है, वैसा ही, तो वैसा ही कुछ ग्राफ आना चाहिए। तो इस तरह ग्राफ ये गलत है, स्ट्रेट लाइन भी गलत है, इस तरह कुछ ग्राफ होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? डी। आई बात समझ? हाँ चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सर 13 का सी होगा क्या? हाँ सी होगा इसका आंसर। देखते हैं कैसे। नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब हुआ उसमें बहुत सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है, एक सिंगल वेवलेंथ नहीं है, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसको भी रोक दिया जाए, उसी से रिलेटेड होता है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? जो जो हमारा के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको भी हम रोक दे रहे हैं, उसको भी नहीं पहुंचने दे रहे हैं अनोड पे, है ना। तो ये बताओ कि इसमें बहुत सारे वेवलेंथ्स हैं। अब याद है तुमको के मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, ये होता है ना। हाँ तो अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए के मैक्स अलग अलग होगा, ये तो मानते हो। हाँ सर। सबसे ज्यादा के मैक्स किसका होगा? जिसकी सबसे कम वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो उस इलेक्ट्रॉन को भी हमको रोकना है ना। आ रही बात समझ? हाँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से रिलेटेड। आई बात समझ सबको? बोलो। हाँ सर। है ना, सिंपल। यस सर। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल है, देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम है, मानते हो? हाँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी E इंटू वी, where E is charge और V is the voltage through which they are accelerated, ठीक है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो लैम्डा क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू, याद है, H बाई पी होता है, हाँ H बाई पी। और मोमेंटम क्या होता है? √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।